आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल के विद्यार्थी संघ के विचार भी बढ़ेंगे। डॉक्टर हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ कई विचारकों को फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया गया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेडिकल के छात्र पढ़ेंगे संघ के विचार। एमबीबीएस की पढ़ाई में अब हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय का भी होगा पाठ। जी हां, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसे इसी सत्र से बतौर लेक्चर जोड़ा जाएगा। इसमें छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के सिद्धांत और वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिन विचारकों को चुना गया है उसमें विख्यात महर्षि चरक, सर्जरी के पितामह सुश्रुत के साथ स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए बाकायदा एक नोटशीट विभाग के अफसरों को भेजी थी। सुझाव मांगने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझाव के आधार पर विचारकों के सिद्धांत, जीवन दर्शन के महत्व वाले लेक्चर को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए जाने के लिए शामिल किया गया है। ये लेक्चर फाउंडेशन कोर्स के मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा होंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि वो हमारे विचारक, वो हमारे महापुरुष जिन्होंने मूल्य आधारित जीवन जिया है, जिनने एथिकल वैल्यूज़ को ही अपने जीवन में आत्मसात किया, उनको हम पढ़ाएंगे। चाहे डॉक्टर हेडगेवार हों, जिन्होंने स्वयं आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी, स्वयं डॉक्टर थे, पर उसके साथ साथ करोड़ों स्वयंसेवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में लगाया। एमबीबीएस का कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करती है। जो नए लेक्चर जोड़े गए हैं वो मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा है। ये टॉपिक फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर आपत्ति जाहिर कर रही है। इसी बात पर आमादा है ये सरकार, तो वहीं जो है सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को वहीं शाखा लगाकर ये समझाएं और उनसे राय लें कि साहब ये हम पढ़ाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में विशेषज्ञ ही जो है पाठ्यक्रमों का डिज़ाइन करते हैं। भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश ने मंत्रियों द्वारा जो है पाठ्यक्रम बनाए जाने की शुरुआत की है। ये भी अपने आप में एक महान क्रांति है। फाउंडेशन कोर्स एमबीबीएस के छात्रों को एडमिशन के तुरंत बाद पढ़ाया जाता है। इस क्लास को अटेंड करना जरूरी भी होता है। हालांकि इसकी कोई परीक्षा नहीं होती, लेकिन संघ के विचारकों का नाम इसमें शामिल करने पर अब सवाल उठना और राजनीति होना स्वाभाविक सी बात है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। एमपी में अब एमबीबीएस कोर्स में डॉक्टर हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत अन्य महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगले सत्र से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे कोर्स में शामिल करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जो देश के लिए आइडियल है, पाठ्यक्रम में उनको अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाने वालों पर भी हमला बोला। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है। तो क्यों नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जिन्होंने देश के लिए किया है उनके लिए जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए उसमें गांधी भी सम्मिलित हैं, सुभाष चंद्र बोस भी सम्मिलित हैं और सामाजिक क्रांति का आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया है इसी भारत को बचाने के लिए। जैसे मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जो लोग इस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करना चाहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अधिकार यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है। अब कांग्रेस अधिकार यात्रा निकालने का नाटक कर रही है। अधिकार देने का काम बीजेपी ने किया है। और आप कह रहे हो अब नाटक कर रहे हो, अधिकार यात्रा निकालेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अधिकार देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
ओबीसी कमीशन कांग्रेस ने आजादी के इतने सालों में बनाया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये अधिकार है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने व्यापारियों और आमजन से बातचीत की। बग्गी खाना की 7,930 वर्ग मीटर की भूमि पर 57.09 करोड़ की लागत से प्रस्तावित शासकीय निर्माण कार्यों के संबंध में ये बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अमले के साथ किला चौक स्थित बाजार का जायजा लिया और सिटी अस्पताल, गांधी पार्क, ठंडी सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। सड़क मार्गों के चौड़ीकरण का प्लान तैयार करते हुए इनको सीधे हाईवे से जोड़े जाने की बात कही। दरअसल इस योजना का मूल भाव भूमि का सदुपयोग किया जाना है। भिंड दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी झाड़ियों को खुद ही कुल्हाड़ी से काटने का जिम्मा उठाया। खराब मेंटेनेंस व्यवस्था के लिए गोहद विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को फूलमाला पहनाकर शर्मिंदा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में उपभोक्ता की संतुष्टि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग के विभिन्न कंपनियों का दायित्व है कि उपभोक्ता की संतुष्टि। आज मैंने ग्रामीण इलाके के गोहद के कुछ गांवों का दौरा किया, एंडोरी गया, खनेता गया, कई जगहों पे देखा कि जिन ट्रांसफार्मरों की गांवों पे मेंटेनेंस होना चाहिए वहाँ मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं था। उसके